चलिए देखिएगा, आज आपको पढ़ाते हैं क्लास सेकेंड का सिलेबस, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक आता है नाउन। इंग्लिश ग्रामर में क्लास सेकेंड का आपका सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, और टॉपिक क्या है आपका? नाउन। नाउन तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। संज्ञा जानते बच्चों? नाउन क्या होती है? संज्ञा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। सभी को पता होगा, पढ़ा होगा, है ना, आपने फर्स्ट क्लास में। क्या होती है नाउन की डेफिनेशन? नाउन क्या होती है डेफिनेशन इसकी? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये लिखा हुआ है नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मींस क्या होता है इसका मतलब कि नाउन किसे, संज्ञा किसे बोलते हैं? संज्ञा किसको बोलते हैं? नाउन किसे बोलते हैं? तो नाउन क्या होता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। मींस इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? All naming words are noun। मीन्स जितने भी नाम होते हैं आपको, सभी क्या होते हैं? नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो बच्चों समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। राम, काऊ, मदर, फादर, सुगर एंड ताजमहल, ETC। समझ में आया बच्चों सभी को कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम होते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसकी एक छोटी सी ये भी डेफिनेशन है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मींस किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल जैसे राम आपका हो गया, गाय, मदर, फादर, सुगर, ताजमहल एंड ETC। ये आपके क्या है? एग्जाम्पल। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कि कितने टाइप्स ऑफ नाउन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये लिखा है आपका टाइप्स ऑफ नाउन, मींस संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार तो आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, है ना। इंग्लिश में आपको संज्ञा को नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होती है? अभी बताया हमने कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मींस जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं, है ना। और क्या बताया था? एक डेफिनेशन और ऊपर लिखवाई थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मींस ना संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं, कितने प्रकार की नाउन्स होती है, पता है सबको, है ना? नहीं पता? देखिएगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितनी होती है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो बच्चों कितने इसकी संज्ञाएं की कितनी वो होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मींस नाउन संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट आपका देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? प्रॉपर नाउन। नंबर सेकेंड आपका कॉमन नाउन। क्या होता है बच्चों? कॉमन नाउन। उसके नंबर थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन। नंबर फोर्थ आपका मैटेरियल नाउन।
और नंबर 5 आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिएगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन सी नाउन्स होती है? प्रॉपर नाउन, फर्स्ट नंबर आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है प्रॉपर नाउन मीन्स? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर सेकेंड आपका लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पता है सभी को? कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। नंबर थर्ड आपका लिखा है कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्टिव, जो समझ में आ रहा होगा, कलेक्ट, जब चीजें कलेक्ट होती हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मीन्स समूहवाचक संख्या। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या लिखा हुआ? मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन पता होगा आपको, पदार्थ होता है, तो मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन पता है बच्चों क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स कौन सा होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो ये पांचों टाइप्स आपको लर्न करने हैं और नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है। आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिएगा आपकी क्लास छोटी है तो इसलिए हम इसकी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको, है ना। आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, आपको केवल इसकी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, कॉमन नाउन के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, है ना, मटेरियल नाउन के, कलेक्टिव नाउन के और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपको इसके बाद आपको एक्सरसाइज देंगे, है ना, जिसमें आपको अलग अलग नाउन्स के एग्जाम्पल अलग अलग करने हैं, है ना। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल कौन? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञाएं जिसमें व्यक्ति का नाम हो। किसका नाम हो? व्यक्ति का नाम। जैसे कि राम, क्या हो? जैसे राम लिखा है ना, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति के नाम है ना। श्याम, मोहन, है ना, ये व्यक्ति के नाम है। क्या है? नाम। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद देख लीजिए आप नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, है ना, ताजमहल, ताजमहल, आगरा, गीता। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत है आप लोगों के लिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स नाम होना चाहिए, व्यक्ति का नाम हो, है ना, किसी वस्तु का नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, ताजमहल, आगरा, ये सब नाम होने चाहिए। उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉमन नाउन। क्या देख लेते हैं? कॉमन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? काऊ, डॉग, मैन, वुमेन, बिल्डिंग, कामा सिटी, रिवर, ईटीसी। मीन्स जाति को निरूपित करता है। ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो जात को, जैसे काऊ है, काऊ क्या है? एक गाय होगी,
तो हम लोग गाय ही तो बोलेंगे, उसको गाय ही तो बोले। अगर गाय का कोई नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी प्रॉपर नाउन। यदि गाय है उसका कोई नाम नहीं तो उसको गाय बोलेंगे, मीन्स कॉमन नाउन। जैसे डॉग है ना, घरों में आप लोग कुत्ते पालते हो तो डॉग का नाम रख देते हो, तो नाम अगर है उसका तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं है, अगर उसको कुत्ता ही बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन है। इसी प्रकार मैन, जैसे श्याम लिखा है तो श्याम क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, और मैन क्या हो गई, वो आदमी है ना, तो वो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक। इसी प्रकार आपका वुमेन हो गया। इसी प्रकार बिल्डिंग, जैसे कि ताजमहल क्या है, इमारत है, बिल्डिंग है, तो ताजमहल क्या हो गया आपका, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और बिल्डिंग क्या हो गई, ये आपकी कॉमन नाउन हो गई। इसी प्रकार सिटी, जैसे कि आगरा लिखा हुआ है, आगरा क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, और सिटी क्या है आपका कॉमन नाउन है ना। जितनी भी सिटी होती है सबके नाम होते हैं। जैसे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी क्या है आपका कॉमन नाउन। जैसे रिवर है, गंगा, यमुना है ना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये रिवर है, नदियों के नाम जो होते हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना, ये आपका क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन कॉमन नाउन क्या है, इसको रिवर केवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर, ये किसमें आता है कॉमन नाउन में। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं कनेक्टिव नाउन क्या होते हैं। बच्चों कनेक्टिव नाउन तो आपको पता होगा ना कि समूहवाचक संज्ञाएं। समूहवाचक संज्ञा आपको इससे पता चल रहा होगा, मालूम होता होगा है ना, कि समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी, समूह से पता चल रहा होगा कि ये होता है समूह। मीन्स जो शब्द आपके समूह में होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिव नाउन। जैसे कि आपका आर्मी हो गया, आर्मी में क्या होती है, सेना के मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आर्मी हो गया आपका, आर्मी हो गया, और क्या हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स अंगूर का गुच्छा। क्या हो गया, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा हो गया। आपका हर्ड मीन्स भेड़ों का झुंड होता है, ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक है ना, ये शब्द जो आपके है ना, ये शब्द जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं, मतलब कि जब आपको एक साथ कोई चीज दिखे, मतलब समूह में एक जैसी चीजें हो, जैसे आपके स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में बैठे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके बच्चों, सभी को आ रहा है समझ में। मीन्स कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, वो ये ऐसी संज्ञा होती है जो समूह में होती है। जैसे कि आपका आर्मी, आर्मी क्या होती है, सेना की टुकड़ी होती है, एक जैसे सैनिक सभी एक जैसी ड्रेस में होते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स है ना, अंगूर का गुच्छा देखा है आपका, हर्ड देखा है, शीप ऑफ झुंड, ठीक है, फ्लॉक है ना, ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका 4 नंबर मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन मीन्स, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा कैसे क्या होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनमें पदार्थों को रखा जाता है। पदार्थों में मीन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, हनी, शुगर, वुड, etc मीन्स ऐसे पदार्थ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते है ना, उसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि मिल्क हो गया आपका, मिल्क भी जानते हो दूध होता है, हनी शहद हो गया, शुगर हो गया, वुड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मैटेरियल नाउन। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 नंबर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, समझ में आ रहा होगा आपको। भाववाचक संज्ञा मीन्स भाव से अर्थ लगाइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनको क्या होता है, वो किस रूप में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होते हैं। जैसे हैप्पीनेस
क्या होता है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, सैडनेस, ठीक है, जॉय, ठीक है, और अनेक प्रकार के ऐसे भाव होते हैं जो व्यक्त होते हैं, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत?